प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेनाहो रात्रां संदधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ऋग्वेदीय ऐतरेय उपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस खंड के प्रथम मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। हम लोग भाष्य में तस्मात् एषः पंथा एतत् कर्म एतत् ब्रह्म तत्सत्यम यद एतत् परब्रह्मात्म ज्ञानम इत्यादि जो श्रुति वाक्य हैं इनकी चर्चा कर रहे थे। यही चल रहा था ना। तो यहाँ बताया जा रहा है विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। विराट पुरुष के अलग अलग अंग उत्पन्न हुए मुखादि। उनमें समष्टि इंद्रिया अवस्थित हुई और उन समष्टि इंद्रियों के अनुग्राहक अग्नि देवता भी इंद्रियों के गोलकों में अवस्थित हो गए। ये सब बता करके फिर बताया गया कि वो जो पिंड हैं यानी विराट हैं, उस विराट पुरुष को परमेश्वर ने भूख प्यास रूप संसार धर्म से युक्त कर दिया। यानी भूखा प्यासा बना दिया। तो भूखे प्यासे विराट से ही यानी विराट के अंगों में ही अभिव्यक्त ये देवता भी होने के कारण देवताओं को भी विराट के संपर्क से क्या हुआ, भूख प्यास रूप संसार धर्म
जुड़ गया इनके साथ, ये भी भूखे प्यासे हो गए। और भूखे प्यासे अग्नि देवताओं ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि हमारे लिए आप कोई न कोई आयतन यानी वेष्टि कार्यक्रम संघात बना लीजिए, जहाँ पर हम रह करके अपने कर्मों का फलोपभोग कर सके। अन्न अदन का अर्थ है कर्म फलोपभोग, वह कर सके ऐसा वेष्टि शरीर हमारे योग्य बना दीजिए। ये सब प्रार्थना मूल मंत्र में प्रथम खंड के द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र में हुई। इसमें ये ज्ञान के प्रकरण में ये देवताओं का तथा विराट का भूखा प्यासा होना ये बताना कहाँ उपयोगी होगा, इसका अभिप्रेत अर्थ क्या है श्रुति का, यह विवक्षा होने पर भाष्य में भगवान भाष्यकार ने ये बताया कि इस कथन का अभिप्रेत अर्थ ये है कि कर्म उपासना के समुच्चय अनुष्ठान से कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान का फल अग्नि आदि देवताओं का सायुज्य प्राप्त कर लेने पर भी, विराट का सायुज्य प्राप्त कर लेने पर भी जो अष्टाया पिपासादि रूप संसार है वह छूटता नहीं है। ये संसारांतपाती ही है। ये मुमुक्षु के अपेक्षित मोक्ष कर्म उपासना के स्वतंत्र अनुष्ठान से या समुचित अनुष्ठान से संभव नहीं है। तो किससे संभव है फिर? तो कहा गया कि तस्मात् एष पंथा। तो जिस कारण से ये कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान का फलभूत अग्नि आदि देवता अप्यय भी मोक्ष दिलाने में असमर्थ हैं। तस्मात् यानी उसी कारण से श्रुति ने मोक्ष का मार्ग बताया, एष पंथा यानी यही मोक्ष का साधन है। कौन? तो ये तत्कर्म ये तद्ब्रह्म तत्सत्यम यद एतत् परब्रह्म आत्मज्ञानम। तो मोक्ष का पंथा कौन है? तो ऐसे लगाना, यद एतत् परब्रह्मात्मज्ञानम। तो जो यह परब्रह्म का आत्म रूप से ज्ञान है, यही मोक्ष का पंथा है। एष पंथा, यही मुक्ति का साधन है। कैसे और ये कैसा परब्रह्म ज्ञान मुक्ति का साधन है? तो परब्रह्म के ये विशेषण है, ये तत्कर्म, ये परब्रह्मात्म ज्ञान ही कर्म है। परब्रह्मात्म ज्ञान ही ब्रह्म भी है, वही सत्य भी है। तत्सत्यम, तत् यानी ये परब्रह्म आत्मज्ञानम सत्यम। परब्रह्म का आत्मरूप से ज्ञान सत्य है, अबाधित है। और ये तत्कर्म, और
इसी को कर्म इसलिए कहा जा रहा है कि कर्म इसी ज्ञान के स्वरूभूत ज्ञान में अध्यारोपित होने से, कल्पित होने से। ये कहाँ हो रहा है आवाज? नीचे नीचे। अच्छा, अंदर लग रहा है, बाहर तो क्या होगा। तो और नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इस वाक्य ने ये बताया कि परब्रह्म आत्मज्ञान को छोड़ करके दूसरा कोई साधन अयन शब्दित मोक्ष का नहीं है। यही मोक्ष का साधन है। इति मंत्रवर्णात्, यह मंत्रवर्ण है। तो इसकी टीका का विचार हम लोग कर रहे थे। टीका को देखिए, तस्माद् एष पंथा इत्यादि टीका को। हाँ? अच्छा, तो नान्य इति इसकी टीका बाकी है। तो नान्य इति का अवतरण है टीका में, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय इति अनेनापि केवल आत्मविज्ञान व्यतिरिक्त पथ निषेधात् अपि उक्तम एव ज्ञानम पंथा इत्याह। उक्तम एव ज्ञानम से लेना परब्रह्मात्मक ज्ञान। तो ये परब्रह्मात्मक ज्ञान ही पंथा यानी साधन है। किसका? मोक्ष का। ये बताया गया, इससे भी सिद्ध होता है। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, इस वाक्य से केवल आत्मविज्ञान से अतिरिक्त साधनांतर का निषेध होने से ये ज्ञात हुआ कि परब्रह्मात्मक ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। इसे बताने वाला नान्य पंथा विद्यते अयनाय इत्यादि मंत्र है। ये नान्य इति, ये प्रतीक के बाद में टीका है कि एष पंथा इति आत्मज्ञानम उपक्रम्य मध्ये प्राण विज्ञानोत्पत्ति प्राणविज्ञानोक्ति ही तु प्राणोपासनया चित्त एकाग्रे सति तत्फलाच्च वैराग्ये सत्येश पंथा इति उपक्रांतम मुख्यम ज्ञानम वक्तुम शक्यम इति अभिप्रायेण इति भाव। तो ये कहते हैं कि एष पंथा, इस वाक्य से मुक्ति के साधन के रूप में ब्रह्मात्मक ज्ञान का उपक्रम करके बीच में प्राण विज्ञानोक्ति यानी प्राण की उपासना का कथन, वह इसलिए है कि प्राण उपासनया चित्त एकाग्रे सति तत्फलाच्च वैराग्ये सत्ये सति येष पंथा इति उपक्रांतम। तो ये उपक्रांतम मुख्यम ज्ञानम वक्तुम शक्यम इति अभिप्रायण इति भाव। तो कहते बीच में प्राण उपासना का कथन इस अभिप्राय से है कि प्राण उपासना से उपलक्षित निष्काम कर्म तथा उपासनाएं, इनसे चित्त एकाग्रे सति यानी चित्त शुद्ध एवं एकाग्र हो जाने पर तत्फलाच्च वैराग्य सति,
तो कर्म फल तथा उपासना का जो लौकिक फल है अग्नि आदि देवताओं का सायुज्य, इससे वैराग्य हो जाए, तत्फलाच्च वैराग्य सति। तो वैराग्य हो जाने पर, लोकांतपाती फल के विषय में वैराग्य हो जाने पर, येष पंथा इति उपक्रांतम मुख्यम ज्ञानम वक्तुम शक्यम। तो येष पंथा इससे बताया गया, जो इससे प्रारंभ किया गया मुख्य ज्ञान है परब्रह्मात्मक ज्ञान, उसे बताना तथा धारण करना संभव होने से इति अभिप्रायेण इति भाव। इसलिए बीच में उपासना का कथन है। वह उपक्रांत परब्रह्मात्मक ज्ञान का अधिकार संपादक साधन है। आत्मज्ञान का अधिकारी विवेक तथा वैराग्यवान है ना, शुद्ध चित्त वैराग्यवान, और चित्त को शुद्ध करने वाला तथा विरक्त करने वाला साधन है कर्म उपासना। और इनसे विरक्त चित्त हुआ पुरुष ही मुख्य रूप से परब्रह्म आत्मज्ञान का अधिकारी है। ये दिखाने के लिए इस अभिप्राय से बीच में अनुष्ठेय साधन जो उपासना है उसकी चर्चा हुई। यद्यपि एतत् वाक्य व्याख्यानावसरे कर्म मार्गोपि पथि शब्दार्थत्वेन उक्तः। तो कहते हैं यद्यपि पहले जब एतद वाक्य व्याख्यानावसरे, इसमें एतद वाक्य से लेना प्राण उपासना का व्याख्यान करने वाला या आत्मज्ञान को पंथा बताने वाला जो वाक्य, उसमें एतत् कर्म, इससे कर्म को भी पंथा बताया गया। तो यद्यपि एतद वाक्य व्याख्यानावसरे कर्म मार्गोपि पथि शब्दार्थत्वेन उक्तः। तो पथि शब्द के अर्थ के रूप में कर्म रूप साधन को भी बताया गया है यद्यपि, लेकिन वह मोक्ष के साधन के रूप में नहीं, अपितु ज्ञान के साधन के रूप में। इसे कह रहे हैं कि तथापि ज्ञान मार्ग उपायत्वेन स उक्तः। ज्ञान मार्ग के साधन के रूप में स यानी कर्म को पंथा शब्द से कहा गया। पंथा का अर्थ है साधन। वो किसका साधन? तो कर्म साधन बनेगा ज्ञान का, ज्ञान ही मोक्ष का साधन है। तो ज्ञान मार्गोपायत्वेन स उक्त न प्राधान्येन इति भाव। प्राधान्येन का अर्थ है मोक्ष साधनत्वेन रूपेण। कर्म को पंथा शब्द से नहीं कहा गया। अब भाष्य में है कि तम स्थानकरण देवतोत्पत्ति बीजभूतम पुरुषम प्रथमोत्पादितम पिंडम आत्मानम अश्नाया पिपासाभ्याम अनुवार्जत। जो प्रथम खंड का मूल में प्रथम मंत्र है, और उस प्रथम मंत्र में प्रथम वाक्य है तम अश्ना पिपासाभ्याम अनुवार्जत। इसका अर्थ भाष्यकार भगवान ने इस वाक्य से किया है, तम से लेकर के इत्यर्थ तक। किसका अर्थ है? तो प्रथम मंत्र में जो पहला वाक्य है तम अश्नाया पिपासाभ्याम अनुवार्जत, ये द्वितीय वाक्य है। इस द्वितीय वाक्य का अर्थ हुआ कि तम यानी स्थान करण देवतोत्पत्ति बीजभूतम। स्थान से लेना
गोलक, समष्टि इंद्रियों के गोलक, वो हैं विराट पुरुष के मुखादि। तो स्थान शब्द से समष्टि इंद्रियों के गोलक जो विराट पुरुष के मुखादि अंग हैं वो लिए गए, और करण शब्द से समष्टि इंद्रिया, और देवता शब्द से समष्टि वागादियों की अधिष्ठात्री अग्नि आदि देवता। तो ये स्थान, करण और देवता, इनकी उत्पत्ति का बीजभूत वो कौन है? विराट पुरुष। और क्योंकि वहीं पर ये अभिव्यक्त हो जाते हैं, मुखादि की अभिव्यक्ति विराट पुरुष में ही बताई ना, इसलिए उसे बीजभूत कहा जा रहा है। तो बीजभूतम पुरुषम, ये तम शब्द का अर्थ है तम अश्नाया पिपासाभ्याम अन्ववार्जत में। जो तम ये द्वितीयांत तत्शब्द है उसका अर्थ है पुरुष। कैसा पुरुष? तो स्थान, करण, देवता, उत्पत्ति, बीजभूतम पुरुषम। और एक पुरुष का विशेषण है प्रथमोत्पादितम। तो ये प्रथम ईश्वर ने विराट को उत्पन्न किया है। और पिंडम, तो प्रथम उत्पादित जो पिंड है यानी ये विराट पुरुष है, उसे आत्मानं पिंडम आत्मानं अश्नाया पिपासाभ्याम अन्ववार्जत। तो प्रथम उत्पादित पिंडात्मा जो विराट पुरुष, उसे अश्ना पिपासा से अन्ववार्जित का अर्थ कर दिया अनुगमितवान, यानी संयोजितवान। अश्नाया पिपासा रूप संसार धर्म से युक्त कर दिया, अन्ववार्जित शब्द का अर्थ निकलेगा। और तस्य कारणभूतस्य अश्नायादि, इसका अवतरण है टीका में तस्य इत्यादि का, कि ननु पिंडस्य अश्नायादि योगे देवतानां कथम तद्वत्वम येन तासाम अन्नादनार्थम आयतन प्रश्न स्यात् यस्मिन् प्रतिष्ठिता इति अनेन इत्यत आह तस्य इति। तो कहा कि भगवान ने तो भूख प्यास से युक्त कर दिया विराट शरीर को। तो विराट पुरुष भूख प्यास से युक्त हुआ, ये होने से देवता नाम कथम तद्वत्वम। तो ये जो अग्नि देवता हैं वे तो विराट पुरुष के करण में गोलक में करण के अधिष्ठाता के रूप में रह रही हैं, तो उन्हें भूख प्यास कैसे लगी? जैसे हमारे वेष्टि शरीर में हमको भूख प्यास लगती है तो हमारे वागादि इंद्रियों के संचालक वेष्टि अग्नि आदि देवता को थोड़ी मानी जाएगी भूख प्यास लगती है, और हमारे खाने से अग्नि आदि देवता को थोड़ी संतुष्टि मानी जाएगी। ये एक प्रश्न हुआ पूर्व पक्षी का कि पिंडस्य अश्नायादि योगे सति, ये सती सप्तमी समझना। तो विराट पुरुष में अश्नायादि का योग होने पर, संयोग होने पर, संबंध होने पर देवता नाम कथम तद्वत्वम। तो देवताओं में तद्वत्व यानी अश्नाया पिपासादि वत्व, तो संसार धर्मत्व कैसे देवता में सिद्ध होगा? ये न तासाम अन्न आदनार्थम आयतन प्रश्न स्यात्। यदि भूखे प्यासे देवता पहले सिद्ध हो तब तो आयतन की जरूरत है, भोगायतन शरीर की। लेकिन उनमें अश्नायादि वत्व ही सिद्ध नहीं हो रहा है। अश्नायादि मान तो श्रुति ने बताया किसको? आपके विराट को। तो विराट के अश्नायादि युक्त होने से अग्न्यादि देवता में अश्नायादि वत्व कैसे सिद्ध हुआ?
ये प्रश्न हुआ। यस्मिन् प्रतिष्ठिता इति अनेन, यानी यस्मिन् प्रतिष्ठिता इत्यादि वाक्य से ये देवताओं का प्रश्न अनुचित लगता है। ये हुई आशंका पूर्व पक्षी की। इसका उत्तर देने के लिए कहते हैं इत्यत आह, भाष्य में लिखा भाष्यकार भगवान ने कि तस्य कारणभूतस्य अश्नायादि दोषवत्वात् तत्कार्यभूतानाम अपि देवतानाम अश्नायादि मत्वम। तो देवताओं का कारणभूत जो विराट पुरुष, उसे कारणभूतस्य तस्य शब्द से लेना। अग्नि आदि देवताओं का कारणभूत जो विराट पुरुष, उसमें अश्नायादि दोषवत्ता होने से तत्कार्य भूतानाम अपि देवतानाम अश्नायादि मत्वम, यानी कारण से ये अश्नायादि मत्ता कार्य में आ गई। विराट पुरुष भूखा प्यासा है, इसलिए उसका कार्यभूत अग्नि आदि देवता भी भूखे प्यासे हुए। जैसे धागे यदि लाल हैं तो वस्त्र भी लाल हो जाता है, धागे सफ़ेद हैं तो वस्त्र भी सफ़ेद होगा। यानी कारण का गुण जो रूप है वो कार्य में आ जाता है ना, ऐसे ही कारण के दोष भी कार्य में आ जाते हैं। तो विराट में अश्नायादि मत्व ये दोष है, यह दोष उसके कारणभूत अग्नि आदि देवता में भी आ गया। ये यहाँ पर कहा कि तस्य कारणभूतस्य अश्नायादि दोषवत्वात् तत्कार्य भूतानाम अपि, यहाँ पर भी तत्शब्द से विराट पुरुष को लेना। तो विराट पुरुष के कार्यभूत जो देवता हैं अग्नि आदि, उनमें भी अश्नायादि मत्व ये दोष आ गया। यदि कारण में अश्नायादि मत्ता न होती तो इनमें भी अश्नायादि मत्व न आता। तो भगवान ने विराट को भूखा प्यासा बना करके प्रथम कार्य को ही, बाकी उसके कार्यभूत सबको भूखा प्यासा बना दिया। आगे हैं ताहा ततो अश्नाया पिपासाभ्याम पीड्यमाना इत्यादि वाक्य। इसका अर्थ देखिए कि ताहा ततो अश्नाया पिपासाभ्याम पीड्यमाना येनम पितामहम स्रष्टारम अब्रुवन, यानी उक्तवत्य। तो ताहा यानी अग्नि आदि देवता, ततो का अर्थ है अश्नाया पिपासाभ्याम पीड्यमाना। तो जब अश्नायादि से युक्त ही उत्पन्न हुई तो ये भूख प्यास से पीड़ित हो गई। तो भूख प्यास इनको पीड़ित कर रही है, भूख प्यास के द्वारा पीड्यमान है। तो इन्होंने अपने पितामह से कहा। अग्नि आदि देवताओं के पितामह कौन है? दादा ईश्वर। ईश्वर ने विराट को बनाया और विराट का कार्य है अग्नि आदि, इसलिए ईश्वर के कार्य होने से ईश्वर के पौत्र स्थानीय हो गए एक प्रकार से, और ईश्वर हो गए अग्नि आदि के पितामह स्थानीय। इसलिए मूल में जो येनम पद है उसका अर्थ कर दिया भाष्य में भाष्यकार भगवान ने पितामहम स्रष्टारम, जो विराट के स्रष्टा हैं। अब्रुवन यानी उक्तवत्य, उन्होंने कहा, ईश्वर से भूखे प्यासे अग्नि आदि देवताओं ने कहा। क्या कहा? तो आयतनम न इत्यादि। तो पितामहम, इस पर टीकाकार कहते हैं कि स्वजन
स्वजनक पिंड जनकम इत्यर्थ। स्व यानी अग्न्यादि देवता, और उन अग्न्यादि देवताओं का जनक जो पिंड, अग्न्यादि देवताओं का उत्पादक पिंड हुआ विराट पिंड, और उस विराट पिंड का भी जो जनक है वो है परमेश्वर। इसलिए पितामह शब्द का अर्थ निकलेगा परमेश्वर। अब आगे वाली पंक्ति देखिए भाष्य में, आयतनम यानी अधिष्ठानम नो अस्मभ्यम प्रजानीहि यानी विधत्स्व। भगवान से इन अग्न्यादि देवताओं ने क्या कहा? तो अग्न्यादि देवताओं ने ये प्रार्थना की कि आयतनम यानी अधिष्ठानम, और अधिष्ठानम का अर्थ है भोगायतन शरीर। तो शरीर वेष्टि शरीर, न यानी अस्मभ्यम हमारे लिए आप वेष्टि शरीर का निर्माण करिए। प्रजानीहि का अर्थ कर दिया विधत्स्व। विधत्स्व का अर्थ निकलेगा कुरु, और लोट लकार है प्रार्थनार्थ में। अग्न्यादि देवताओं ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि आप हमारे लिए वेष्टि शरीर का निर्माण करिए, ये प्रार्थना हुई। अब यस्मिन आयतने इसका अवतरण है टीका में, उसे देखिए। ननु विराड देह एव आयतनम वर्तते इति आशंक्य तस्य अतिप्रौढ़त्वात् तम आपूर्य तत्र स्थातुम वयम असमर्था अन्नंच तद्देह पर्याप्तम संपादयितुम असमर्था अतो अस्मद् योग्यम वेष्टि देहम सृजस्व इति उक्तवत्य इत्याह यस्मिन् इति। तो ननु विराड देह एव आयतनम वर्तते, तो किसी ने कहा अलग देह को बनाने की प्रार्थना क्यों कर रही है अग्न्यादि देवताएं, जब ये विराट देह के अलग अलग अंगों में ये स्थित है, तो विराट देह ही इनके लिए आयतन यानी शरीर हो जाएगा, अधिष्ठान हो जाएगा। इस प्रकार की किसी ने शंका की, तो कहते हैं पूर्व पक्षी कह रहे हैं ये कि तस्य, हाँ पूर्व पक्षी ने ये शंका की, इसका उत्तर दे रहे हैं कि तस्य देवताओं का अभिप्राय बताते समय, जो ये प्रार्थना देवता कर रही हैं परमेश्वर से, तो देवताओं का अभिप्राय ये है कि तस्य अति प्रौढ़त्वात्, तस्य यानी विराट देहस्य, विराट देह जो है अति प्रौढ़ है यानी बहुत बड़ा है। इतने बड़े शरीर में रहना है तो इसका भरण पोषण देखभाल भी तो करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। जितना बड़ा मकान उतना ही बड़ा उसका संरक्षण करना होता है ना। तो ऐसे ये जो है आपका शरीर विराट शरीर है, देवता के अभिप्राय से बहुत बड़ा है, तो उसकी देखभाल करने के लिए, उसे सुरक्षित रखने के लिए, उसका क्षेम करने के लिए उसका जितना आहार है उतना उसको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो इतना आहार देने का सामर्थ्य हम में नहीं है। ये आगे कह रहे हैं कि तस्य अति प्रौढ़त्वात्, अति प्रौढ़त्वात् का अर्थ है बहुत बड़ा होने से। तम आपूर्य तत्र स्थातुम वयम असमर्था,
तो उस पूरे शरीर में व्याप्त होकर के रहने में हम असमर्थ हैं। तो तत्र आपूर्य तम आपूर्य तत्र स्थातुम वयम असमर्था, एक अभिप्राय। दूसरा, अन्नंच तद्देह पर्याप्तम संपादयितुम असमर्था, और उतने बड़े देह को जीवित रखने के लिए अन्न भी तो उसी मात्रा में देना पड़ेगा, और उतने मात्रा में अन्न का संपादन करने में हम असमर्थ हैं। अन्न नहीं एकत्रित कर सकते। अतो अस्मत् योग्यम वेष्टि देहं सृजस्व, इसलिए क्या करिए आप कि हम जितने में सुखपूर्वक रह सकते हैं उतना ही वेष्टि शरीर, जिसको व्याप्त करके हम रह सकते हैं, उतना वेष्टि शरीर बना करके आप हमें दे दीजिए, हमारे योग्य। इति उक्तवत्य, ऐसी भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। इसे कहा जा रहा है यस्मिन् इत्यादि वाक्य से। तो यस्मिन् आयतने प्रतिष्ठिता समर्था सत्यो अन्नम अदाम यानी भक्षयाम इति, तो जिस आयतन में हमारे योग्य वेष्टि देहरूप आयतन में प्रतिष्ठिता यानी प्रतिष्ठित होकर के हम समर्था सत्य, तो उस वेष्टि देह के भरण पोषण में समर्थ होकर के वहाँ रह करके अन्नम आदाम भक्षयाम, अपना ठीक से रह करके भोग सके, ऐसे वेष्टि शरीर का निर्माण आप हमारे लिए करिए। ऐसी प्रार्थना परमेश्वर से अग्न्यादि देवताओं ने की। थोड़ी टीका है, एक वाक्य उसको देखिए। यद्यपि अस्मदादि वेष्टिदेहम विनापि चरु पुरोडासादि हविरदनम अस्ति, तथापि तदपि हविरदनम वेष्टि देहात वेष्टि देवता देहम अंतरा नास्ति इति भावः, ये है। कहते यद्यपि हम अलग अलग स्थानों पर जो यज्ञ हो रहे हैं उनमें हम लोगों के लिए चरु पुरोडासादि हवि द्रव्य प्रदान किया जा रहा है, उसका उपभोग हम करते हैं। आदनम अस्ति, लेकिन वहाँ पर कोई हमारा वेष्टि देह उपस्थित नहीं है, तो भी जैसे हम वेष्टि देह के बिना पुरोडासादि का आदन कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, यद्यपि, ये तो पूर्व पक्ष का अनुवाद हुआ। तो पूर्व पक्षी ये शंका कर सकते हैं कि जैसे यज्ञ आदि में प्रदान किए जाने वाले हवि को बिना देह के ही देवता ग्रहण कर रही है, ऐसे अपने कर्म फल का उपभोग भी अग्नि आदि देवता को वेष्टि शरीर के बिना ही हो जाए। ये शंका यदि कोई करता है तो कहते हैं तथापि तदपि हविरदनम वेष्टि देवता देहम अंतरा नास्ति। वो जो हम अदृश्य रूप से वहाँ पर तो हैं, लोगों को नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वह हवि का ग्रहण करना भी वेष्टि देवता देह के बिना नहीं होता। अलग अलग देवताओं का जो आह्वान किया जाता है, वो देवताओं के आह्वान तथा प्रार्थना मंत्र तथा एवं स्तुति मंत्र जो है ना,
उसमें देवताओं का स्वरूप वर्णन होता है। वो स्वरूप वर्णन है शरीर का, देवताओं के। वो आह्वान किया जा रहा है तो बिना शरीर के आह्वान कैसे होगा देवता का? तो देवता शरीर के बिना हवि का ग्रहण करना भी संभव नहीं है। भले हम लोगों को अपने आँख से देवताएं न दिखे, देवताओं को देखने के लिए भावना नेत्र की ज़रूरत होती है, नहीं तो सबकी सब तो सुपारियाँ रखी रहती है वहाँ पर। और उन्हीं सुपारियों में कहीं गणेश, कहीं अंबिका, कहीं रुद्र, कहीं नवग्रह, कहीं मरुदगण, कहीं योगिनियाँ, ये सब रहती हैं देवताएं। लेकिन उसको जिसके पास भावना नेत्र हैं वो देख सकता है कि यह हवि फलाने देवता की है, फलाना देवता ग्रहण कर रहा है, ये भावना करते हैं। इस भावना नेत्र से देवता दिखती है, तत्तद हवि ग्रहण करती हुई। इसके लिए भी वेष्टि देह की ज़रूरत है। ये यहाँ पर कहा कि तथापि तदपि हविरदनम वेष्टि देवता देहम अंतरा नास्ति इति भावः, ये अभिप्राय निकला। आगे हैं वेष्टि, अब द्वितीय मंत्र की अवतरण टीका है। वेष्टि देह सृष्टिम आह ताभ्य इति। श्रुति भगवती वेष्टि शरीर की उत्पत्ति को बताती है, ताभ्यो गाम आनयत इत्यादि वाक्य से। द्वितीय मंत्र का उच्चारण कर लें। ताभ्यो गाम आनयत ता अब्रुवन न वै नो अयमलम इति ताभ्यो अश्वमानयत ता अब्रुवन न वै नो अयम अलम इति। तो अग्नि आदि देवताओं ने परमेश्वर से प्रार्थना की, तो अग्नि आदि देवता के द्वारा प्रार्थित परमेश्वर आनयत क्रिया के कर्ता हैं। यहाँ पहला वाक्य है ना, ताम गाम ताभ्यो गाम आनयत। आनयत क्रियापद है। इस आनयत क्रियापद का कर्ता होगा परमेश्वर। और कैसा परमेश्वर? तो देवताओं के द्वारा वेष्टि शरीर निर्माण के लिए प्रार्थित परमेश्वर। अग्नि आदि देवताओं के द्वारा उनके लिए वेष्टि शरीर का निर्माण करने के लिए प्रार्थित परमेश्वर ने ताभ्य यानी अग्नि आदि देवताओं के लिए, चतुर्थी बहुवचन है, ताभ्य अग्नि आदि देवताभ्य, ताभ्य का अर्थ निकलेगा। तो अग्नि आदि देवताओं के लिए गाम आनयत यानी गोपिंड बनाया और उनके सामने प्रस्तुत किया। गाय को बना करके देवताओं के सामने रखा। उस गोपिंड को देखा गायों ने, अग्नि आदि देवताओं ने, और कहा कि ता अब्रुवन, परमेश्वर से फिर देवताओं की शिकायत, देवताओं ने शिकायत की उस गोपिंड के विषय में। तो ता अब्रुवन यानी उन देवताओं ने परमेश्वर से कहा, गोपिंड जिसने देवताओं के सामने लाया कि ये तुम्हारा आयतन है, अधिष्ठान है। लेकिन उसे देख करके देवता खुश नहीं हुई और परमेश्वर से कहने लगी, ता अब्रुवन
न वै नो अयम अलम इति, तो नह यानी अस्मभ्यम, अस्मभ्यम हमारे लिए, चतुर्थी का बहुवचन है, उस पर नस आदेश हुआ। तो हमारे लिए अयम यानी अयम पिंड, ये जो गोपिंड है, न वही अलम इति, ये गोपिंड हमारे लिए अलम यानी पर्याप्त नहीं है। विराट देह कहते बहुत बड़ा है, इसलिए उसको छोड़ दिया। गाय का शरीर ला करके दिखा दिया कि इसमें रहो, अपने कर्म का फलोपभोग कर लो, लेकिन वहाँ भी कहते हैं ये तो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, हमारे कर्म फलोपभोग के लिए पर्याप्त नहीं है। क्यों पर्याप्त नहीं है? तो आगे कहा जाएगा टीका में, हमने तो देखा नहीं लेकिन ऐसा होता है क्या? गाय के नीचे वाले दांत होते हैं क्या 32 में? 16 दांत ही होते हैं क्या? ऊपर वाले नहीं होते हैं? ऊपर वाले होते हैं तो दाढ़े नहीं होगी फिर, या तो अंदर की दाढ़। हाँ हाँ, ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीका में टीकाकार लिख रहे हैं दांत गाय के नीचे वाले होते हैं, ऊपर वाले नहीं होते हैं, नहीं होते हैं ना। हाँ, तो कहते हैं ये गोपिंड तो आपने लाया हमारे लिए, लेकिन हमको तो कड़ी कड़ी वस्तु भी खा करके उसका आनंद लेना है, गन्ना भी चूसना है। तो ऊपर वाले दांत ही ना हो तो गन्ना कैसे चूस पाएंगे देवता? और बहुत कुछ खाना है और दांत है नहीं ऊपर के, तो नीचे वाले दांत ऊपर वाले वो जो हैं उसमें चले जाएंगे, मसूड़ों में। इस दृष्टि से गोपिंड को उन्होंने फेल कर दिया, देवताओं ने कहा कि ये ठीक नहीं है। फिर परमेश्वर ने, अब ये अग्नि देवता तो परमेश्वर के पोते हैं ना, परमेश्वर है दादा, तो दादा जो हैं अपने पौत्रों का जो भी हट होता है पूरा करता है ना। वो यदि कहे कि ये खिलौना ठीक नहीं तो दूसरा खिलौना, तीसरा खिलौना, चौथा खिलौना, तो ऐसे एक एक शरीर ला करके दिखा रहे हैं कि ये, तो दूसरे नंबर में दिखा दिया घोड़े का शरीर। गाय का शरीर क्यों उन्होंने पसंद नहीं किया? ऊपर वाले दांत नहीं हैं इसलिए। तो अब जिस शरीर में ऊपर नीचे दोनों दांत हो, ऊपर नीचे के, वो शरीर तो पसंद करना चाहिए ना। तो घोड़े के ऊपर नीचे दोनों भी दांत होते हैं, वो घोड़ा ला करके दिखा दिया। तो ये कहते हैं ताभ्यो अश्वम आनयत, तो गोपिंड का निषेध कर लेने पर, देवताओं के निषेध कर लेने पर परमेश्वर ने उनके लिए, ताभ्य का अर्थ है अग्नि देवता के लिए, अश्वम आनयत, घोड़ा ला करके दिखा दिया कि इसमें रह करके अपने कर्म का फलोपभोग कर लो। इसमें तो नीचे वाले भी दांत है, ऊपर वाले भी दांत हैं। तो ता अब्रुवन, लेकिन देवताओं ने कहा फिर परमेश्वर से, ये खिलौना भी ठीक नहीं है, पसंद नहीं है। तो ता अब्रुवन न वै नो अयम अलम इति, ये भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, अश्वपिंड भी। तो फिर ऐसे एक एक करके बहुत सारे
पशु पक्षी के शरीर दिखा दिए, लेकिन सबको नापसंद ही करती गई अग्नि आदि देवताएं। फिर भगवान ने मनुष्य शरीर सामने रखा बना करके। इसे तृतीय मंत्र में बताया जाएगा। उससे पहले द्वितीय मंत्र की व्याख्या रूप जो भाष्य हैं इसको देखिए। तो एवं उक्तः ईश्वरः, यानी अग्नि देवता के द्वारा एवं उक्तः परमेश्वर यानी एवं प्रार्थितः परमेश्वर, इस प्रकार प्रार्थित जो परमेश्वर है उन्होंने क्या किया, तो ताभ्यो देवताभ्यो गाम यानी गवाकृति विशिष्टम पिंडम ताभ्य एव अद्भ्य पूर्ववत पिंडम समुद्धृत्य मूर्छयित्वा आनयत दर्शितवान। तो परमेश्वर ने गाय का शरीर उन्हीं पंचीकृत पंचमहाभूतों के सूक्ष्म अंश से, जिसे भूत सूक्ष्म कहा जाता है, उसे स्थूल भूतों से निकाल करके फिर उससे गोपिंड बना दिया और अवयव से युक्त कर दिया। मूर्छयित्वा का अर्थ है सावयव बना करके उनके सामने रख दिया उस भूत सूक्ष्म को। इसे कहा कि मूर्छयित्वा आनयत यानी दर्शितवान, दिखाया। मूर्छयित्वा का अर्थ करते हैं टीकाकार कि निबीड़तया परस्पर अवयव संयोजनेन सृष्ट्वा इत्यर्थ, यानी भूत सूक्ष्म में जो अवयव हैं शिथिल हैं, उनका शिथिल होने से संयोग पूरा नहीं है। और अभी क्या किया, निबीड़तया परस्पर अवयव संयोजनेन, तो अवयव संयोग को थोड़ा घनीभूत कर दिया, तो गोपिंड बन गया और गोपिंड को बना करके देवताओं को दिखाया। ता पुनः, अब भाष्य में है, ता पुनः गवाकृतिम दृष्ट्वा अब्रुवन, गोपिंड को देख करके उन्होंने परमेश्वर से कहा, न वै नो अस्मद अर्थम अधिष्ठाय अन्नम अत्तुम अयम पिंडो अलम न वै। तो न वै नो का अर्थ कर दिया अस्मद अर्थम, और अधिष्ठाय अन्नम अत्तुम अयम पिंडो अलम नैव, शुरू में जो नैव है वो अन्वय के लिए दोबारा लिखा है नैव, यानी अलम नैव, पर्याप्त नहीं है। इस शरीर में अधिष्ठाय स्थित होकर के हम अन्न का यानी अपने कर्म का फलोपभोग कर सके, कर्म फलोपभोग कर सके, इसके लिए यह पिंड पर्याप्त नहीं है। अलम यानी पर्याप्तो अत्तुम न योग्य इत्यर्थ, कर्मफल भोगने के लिए योग्य नहीं है ये शरीर। तो न योग्य, इस पर टीका है थोड़ी सी, गो शरीरस्य उपरि दंतानाम अभावेन दुर्वादि मूलस्य उत्खातुम अशक्यत्वात् इत्यर्थ। तो गो शरीर में ऊपर के दांत न होने से दुर्वादि जो मूल हैं उनको उखाड़ना संभव नहीं है, इसलिए गो शरीर को उन्होंने नापसंद कर दिया। तो अश्वम इत्यादि के विषय में लिखते हैं, तो गवि प्रत्याख्याते ताभ्यो अश्वम आनयत ता अब्रुवन न वै नो अयम अलम इति पूर्ववत। तो गाय का प्रत्याख्यान उन्होंने किया, तब घोड़ा ला करके दिखा दिया। तो अश्वम आनयत में अश्वम के विषय में टीकाकार कहते हैं कि तस्य उभय दंतत्वेन उक्त दोषाभावात इत्यर्थ,
तो तस्य यानी अश्वस्य उभय दंतत्वेन, ऊपर नीचे दोनों भी दांत घोड़े के होते हैं, इसलिए गाय में जो दोष था वह दोष इसमें नहीं होगा। ये देख करके परमेश्वर ने अश्वपिंड दिखा दिया, लेकिन उस अश्वपिंड को भी पसंद नहीं किया देवताओं ने। न वै नो अयम अलम इति, अश्वस्य टीका में है कि अश्वस्यापि विवेक ज्ञानाभावात अयोग्यत्वात् इत्यर्थ। कि घोड़े में गाय में जो दोष है वो तो नहीं है, लेकिन दूसरा दोष है उसे विवेक ज्ञान नहीं है। विवेक ज्ञानाभाव होने से ये हमारे अयोग्य है। अब तीसरे मंत्र में बताया जा रहा है कि मनुष्य शरीर बना करके परमेश्वर ने देवताओं को दिखाया, उसे एक राजी खुशी स्वीकार कर लेते हैं देवता। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो, ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।